जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। लगाने वाला हूं। Who all are the people that are could be involved? यूएसए हो सकता है, चाइना हो सकता है, ईरान हो सकता है, some stupid fringe element could be there. ठीक है, all these people could be there. यूएसए को देखते हैं। मैं काफी टाइम से ये चीज बोल रहा हूं, इसके बारे में मैंने कम से कम 6-8 महीने पहले बात करी है कि भाई, इज ईरान ऑन द मेन्यू? तो अगर ईरान एक मेन्यू के ऊपर है तो एक इंसिडेंट क्रिएट किया जाएगा ताकि ईरान कुछ रिस्पॉन्ड करे। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग एंड आई रिपीट माई सेल्फ वेरी केयरफुली, लिसन टू मी। कोई एक इंसिडेंट क्रिएट किया जाएगा ताकि ईरान रिस्पॉन्ड करे, उसको फिर आप रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, लेट से कुछ होता है, ये होता है और ईरान पहली गोली चलाता है, उसके बाद तो वही जस्टिफाइड है, ईरान ने गोली चलाई, अभी शुरू हो जाओ, धनाधन टकाटक शुरू हो जाओ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दैट कुड हैपन। बट यूएसए का अगर ये एक प्लान है तो ये ऐसे अटैक डायरेक्टली तो करेगा नहीं। ठीक है, इट विल नेवर डू इट। हाउ विल इट डू इट? इट विल डू इट थ्रू प्रॉक्सीज। करेक्ट। अब प्रॉक्सीज में कौन आते हैं? सबसे पहले हमारा जो दोस्त है, बहुत बहुत अच्छा दोस्त है, जितने लोग यहां बैठे हैं सबका सबसे प्यारा दोस्त है, पाकिस्तान। आसिम मुनीर। अगर आप सबको याद था, याद हो, मैं दोबारा याद दिलाऊं, आसिम मुनीर 3-4 एक डेढ़ हफ्ते पहले कहां था? ही वॉज इन यूएस ऑफ ए। किससे मिल रहा था? विक्टोरिया नूलैंड से। विक्टोरिया नूलैंड कौन है? पनौती, द ट्रू पनौती। कहीं ना कहीं ये चीज है कि विक्टोरिया नूलैंड जहां पर आती है वहां पर टेररिज्म और इन चीजों में काफी, शी इज बेसिकली उसका, शी गॉट द हार्ट ऑफ अ टेररिस्ट, इफ आई मे से दिस। तो उल्टे काम होते हैं। अब मैं आपको प्रो भी बताऊंगा, इसका कौन भी बताऊंगा। आई विल लुक बोथ द साइड्स बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ ईच वन ऑफ दीज गाइज टू सी यार क्या हो सकता है। पाकिस्तान को देखते हैं। अगर पाकिस्तान ने कुछ कराया है इसमें, किसको यूज करेगा पाकिस्तान? 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन जो सबसे पहले बाहर निकलती है, जो यूएस इंटेलिजेंस ने भी बोली, मैंने आपको शुरू में बताया, आईएस। अब यूएस बोल रहा है आईएस, मैं बोल रहा हूं आईएसकेपी या फिर आईएसके, इसको बोलते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान। इसको मैं एक्सपोज करूंगा साहब, आई विल टेल यू द स्टोरी। मैं एक पूरी प्रेजेंटेशन बना के रेडी रखी है, आई विल डू दिस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, कि पाकिस्तानी आर्मी, और ये चीज गाइस डेफ टॉक्स में सबसे पहले कर्नल अजय रैना के साथ हमने बात करी थी। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू टॉक अबाउट आईएसकेपी एंड पाकिस्तानी आर्मी का कनेक्शन। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, कोई बात करने को राजी नहीं है इसके बारे में। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु सेड देयर इज समथिंग स्टिंक्स इन दिस कंट्री एंड इट्स नॉट द फिश। ठीक है जी। सो आईएसकेपी है, आईएसकेपी के पास एक कैपेबिलिटी है, वो इधर उधर घुसने की काबिलियत रखता है। दूसरी चीज क्या है? ऐसे जो हीनियस अटैक्स हैं जिसके अंदर मास पब्लिक कैजुअलिटीज एंड दिस एंड दैट, ये आईएसआईएस का एक फुटप्रिंट है। ठीक है, सो इट मेक सेंस। इसका ऑपोजिशन क्या है? ऑपोजिशन ये है कि यार ईरान में घुसना इतना इजी नहीं है। इट्स नॉट दैट इजी कि आप घुस गए, बॉम्ब फोड़ के वापस आ गए।
ये बड़े सिक्योरिटाइज माइंड है, उनकी सीक्रेट पुलिस है वहां पर ईरान में। दूसरी चीज याद करिए, आईएसआईएस वाले सुन्नी है, ये शिया हैं। देख के पता चल जाता है भाई ये हमारी जात का नहीं है, इसको डरा पकड़ो। कुड ऑल्सो भी कि जो ईरान का एक सुन्नी एरिया है, ध्यान से सुनिएगा, ईरान का जो एक सुन्नी एरिया है जहां पर ईरान के ऑयल फील्ड्स हैं। बाय द वे, ईरान और सऊदी अरेबिया में बड़ी फनी सी चीज है, सुन्नी एरिया के अंदर ईरान के ऑयल फील्ड्स हैं और सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स हैं शिया एरिया के अंदर। तो दोनों को ये जरा पंगे रहते हैं। तो ईरान का जो सुन्नी एरिया है उसमें से कोई निकल के रेडिकलाइज किया हो, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है जी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इन ऑल फैक्टर्स। उसके बाद वी ऑल नीड टू जज, और आगे जैसे जैसे इनपुट्स आएगी हमको देखना पड़ेगा क्या फिट हो रहा है। राइट, अफगानिस्तान है, आपको ये चीज मैं थोड़ी याद कराऊंगा। एक आधा महीना पहले ईरान का एक ऑयल रिजर्व था, ऑयल रिफाइनरी था, वहां पर बड़ी जोर से आग लगी थी, एक्सप्लोजन हुआ था और जबरदस्त। बैरांज करके एक जगह है, दैट इंटायर ऑयल रिफाइनरी वेंट अप इन फ्लेम्स इन अ ह्यूज एक्सप्लोजन। बैरांज अफगानिस्तान से 110 किलोमीटर की दूरी पे है, अफगानिस्तान के बॉर्डर से। ठीक है जी, तो ये कनेक्शन है। दूसरा कनेक्शन ये है कि अफगानिस्तान के अंदर काफी फ्रिंज एलिमेंट्स है। तालिबान इज नॉट अ मोनोलिथ, काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं। बोलते हैं ना भाड़े के टट्टू टाइप्स, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है, यू विल फाइंड ऑल दीज गाइज। बट अफगानिस्तान का इतना मेरे को इंक्लिनेशन दिखता नहीं है कि अफगानिस्तान में से कोई एलिमेंट विदाउट, बोलते हैं ना किसी की हैंड होल्डिंग के, हैंड होल्डिंग कहां से आ सकती है, वही पाकिस्तान की। ठीक है, तो आसिम मुनीर का विक्टोरिया नुलन से मिलना और पाकिस्तान का इस जगह पे कनेक्शन होना, दूसरा चीज पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ टेंशन होना, पाकिस्तान का बलोचिस्तान में टेंशन होना, जहां पर कई लोग बोलते हैं कि बलोचिस्तान को ईरान भी सपोर्ट करता है, तो बलोचिस्तान के काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ एक कनेक्शन बनने की फितरत रखता है, एक समथिंग इज देयर दैट कुड बी क्रिएटेड। राइट, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट कल्प्रिट, चाइना। बहुत लोग पाकिस्तान पे उंगली उठाएंगे, मैं जैसे उठा रहा था, लेकिन मेरे को पर्सनली अगर आप बोले, आई थिंक द बिगेस्ट कल्प्रिट हियर इज चाइना। क्यों? इस टाइम पे चाइना का क्या ख्याल है? चाइना को एक चीज दिखती है, यार मेरी हालत हो रही है पतली, माई इकोनॉमी इज गोइंग टू द डब्बा, टू द ट्यूब। दूसरी चीज आप ये देखें, चाइना को अभी एक दो दिन पहले शी जिनपिंग ने एक बड़ा, वो जो न्यूयॉर्क की स्पीच दी, उसके अंदर उन्होंने एडमिट तक करा कि भाई थोड़ी प्रॉब्लम्स है, वी फेसिंग अ लॉट ऑफ हेडविंड्स, काफी इश्यूज है हमारे पास। तो वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर चाइना को कुछ करना है ताइवान के चक्कर में, ही नीड्स द यूएस ऑफ हिज बैक, मतलब यूएस को डाइवर्ट करना है, एक एक वॉर के अंदर, एक किसी चीज के अंदर यूएस को डाइवर्ट करना है। एंड कोई बोलेगा यार आप क्या बात कर रहे हो, चाइना के पास कौन से टेररिस्ट ग्रुप है? साहब, चाइना इज अ स्टेट प्रोटेक्टर ऑफ टेररिज्म, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। ठीक है, वेरी वेरी क्लियरली। चाइना के पास भी ये पाकिस्तानी टट्टू बहुत मिल जाएंगे आपको, ऑन हायर यार, नो प्रॉब्लम। चाइना के अंदर जो एक रिक्वायरमेंट है टू डाइवर्ट अटेंशन, यूएस की अटेंशन कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए कि साहब इनको जरा हटाओ, ताकि मैं ये थोड़े, बोलते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। चाइना का एक गेम, दैट इज व्हाट चाइना वुड वांट। तो यार इनको जरा वहां पर फंसाओ ताकि मैं इधर पे कुछ करूं एंड निकलूं वहां से बाहर। क्योंकि चाइना इस टाइम पे फिलीपींस के साथ भी फंसा हुआ है, जिसको यूएस थोड़ा तंग कर रहा है कि तू जा, लड़ लड़ लड़, कुछ नहीं होगा टाइप्स।
सो चाइना हैज अ सर्टेन इंटरेस्ट टू गेट यूएस स्टक इनटू दिस एरिया कि यार तू फंस जा जाके, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ईरान गया, दैट डजंट रियली मैटर यार, आउट। एंड दूसरा, अगर ईरान वॉर में जाएगा, मुझसे वेपन्स लेगा, थोड़ी मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी, ये वो ऑल दैट स्टफ, आई विल बी एबल टू डू समथिंग। प्लस मैं जरा ताइवान को थोड़ा सा, वही सीधा हो जा तू। याद करिए ताइवान के भी इलेक्शन चल रहे हैं इस टाइम पे, सो चाइना वांट्स टू फोकस ऑन दैट एरिया। कहीं ना कहीं दे वांट टू फोकस कि साहब मैं इसको जरा अपनी बश में डालूं, मेरे हाथ से जा रहा है ये तो। इस टाइम पे डीपीपी पार्टी के थोड़ा, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो एंटी चाइना पार्टी है, उसकी थोड़ी सी बैलेंस ऊपर चल रही है। सो चाइना इज अ बिग बिग दिस थिंग। ये चीज मैं बार बार बोल बोल के मेरा गला सूख गया है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। चाइना हैड द बिगेस्ट हैंड इन दिस हमास अटैक ऑन इजराइल। ये चीज मैं बोल बोल के थक गया हूं। 2 दिन पहले आईडीएफ ने एक, क्या नाम है, स्टेटमेंट दिया कि भाई हमको बड़े सारे चाइनीज वेपन्स मिले हैं। डेफ टॉक्स में हम बोल बोल के थक गए हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। बट नाउ पीपल आर, बिकॉज अभी आईडीएफ से स्टेटमेंट आ गया तो सब ठीक है। और ये चीज मैं बोल रहा था, जनरल रायन बोल रहे हैं इसके ऊपर कि भाई चाइना फंसा है इसमें। चाइनीज वेपन्स कैसे आए वहां पर? चाइनीज इंजीनियर्स ने वो बनाया है, मोहम्मद दाइफ का बड़ा कनेक्शन है, 2 चाइनीज बीवी हैं उसकी भाई साहब। और तो छोड़ ही दो। सो चाइना का एक इंटरेस्ट है वहां पर। तीसरे बंदे को देखते हैं जिसको, अब देखिए यार, ईरान थोड़ा बावला सा नेशन है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ईरान को डू इट विद सम फ्रिंज एलिमेंट्स टू इटसेल्फ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। ईरान की इंटरनल सिचुएशन जो है इस टाइम पे बड़ी नाजुक है। लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बच्चियों को उठा उठा के, हिजाब अगर आपका वो बुरका यहां से यहां पहुंच जाए, उनको मार देते हो आप सड़क के बीच में। पीपल आर अपसेट। एंड ईरान देखिए ऐसा है, ईरान इज, उसकी सोसाइटी बड़ी एजुकेटेड सोसाइटी है, इट्स नॉट एन इडियट। ईरान ने अपनी सोसाइटी को पढ़ाया है, लिखाया है, ग्रेजुएट्स बनाया है, दे वेरी टेक्निकली साउंड पीपल। तो कहीं ना कहीं उनके भी एस्पिरेशंस है यार, ये क्या कचरे में बैठे हैं हम लोग। ठीक है, तो ईरान को डू दिस टू इटसेल्फ यूजिंग समबडी, कि भाई किसी को यूज करके आके इधर आके कुछ करे यार, इधर पे कुछ करो ताकि कुछ गड़बड़ हो, ताकि ईरान अपने लोगों को वापस कंसोलिडेट कर सके कि साहब देखो, अगर हम नहीं होंगे तो देखो क्या करेंगे आपके साथ लोग आके। एक वो नेशनलिज्म का फैक्टर, जब कोई कंट्री अटैक में आता है, जैसे आप ये देखिए, जब पूंछ रजौरी में कुछ होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं एकदम से। दैट इज व्हाट ईरान कुड वांट कि साहब कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ हो जाए। यार इनको जरा लोगों को पकड़ो, नहीं तो हमारा तो सीट उड़ जाएगी। कुड बी, इट्स अ वाइल्ड थॉट, बट इट कुड बी। इन ऑपरेशंस को बोलते हैं फॉल्स फ्लैग्स। ठीक है जी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस आर वेल नोन। कहीं ना कहीं एक चीज आपको याद कराऊं मैं, वियतनाम में जो गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक अमेरिकन वॉरशिप पे अटैक हुआ था अलेजिडली, आज बहुत सारे सीरियस एनालिस्ट बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देयर वाज नो डैमेज ऑन दैट वॉरशिप, नथिंग हैपेंड। दिस वाज एन इंसिडेंट जो एक क्रिएट किया गया था, एक एक बोलते ना वाकया बनाया गया था, ताकि अमेरिका को एक बहाना मिले वियतनाम के अंदर घुसने के लिए। ठीक है, तो ये फॉल्स फ्लैग्स होते हैं, राइट। पांचवी, एक चौथा जो एक एलिमेंट है, जो एक फ्रिंज एलिमेंट है, जो इंटरनल ईरानियन एलिमेंट्स हो सकते हैं, कि देखिए ईरान में भी 3 ग्रुप्स हैं मेजर, जो ईरान की ये जो गवर्नमेंट है उसको गिराना चाहते हैं, राइट। तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स कर सकते हैं टू क्रिएट केओस विद इन ईरान, कि साहब आप कैसी गवर्नमेंट हो, अपने लोगों को बचा नहीं सकते, 100-200 लोग मर जाते हैं यहां पर, कोई ना कोई आके बॉम्ब फोड़ के चले जाता है, ऐसे कैसे हो रहा है? पीपल विल प्रोटेस्ट, ये वो, दिस दैट एंड ये वो, डिस्टेबलाइजेशन। ना ये फ्रिंज एलिमेंट्स के अंदर भी मेरे को विक्टोरिया नुलैंड का हाथ दिखता है,
क्योंकि अगर आपको ईरान को अटैक करना है, राइट, यू नीड टू ब्रेक इट डाउन विद इन। अंदर से किसी कंट्री को आप वीक करेंगे तो बड़ा इजी रहेगा उसको अटैक करने के लिए, राइट, समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हाँ जी सुजीत जी, आप करेक्ट बोल रहे हो, 200 से ज्यादा लोग, आई मीन 211, माय गॉड। तो ये भी हो सकता है कि फ्रिंज एलिमेंट्स ईरान को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं आउटसाइड हेल्प मिली हो, आउटसाइड चल यार कर ले, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, कुड बी द केस। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए एक चीज आपको मैं याद कराऊंगा, हमारे एक शिप पे, हमारी तो नहीं, हमारी तरफ एक शिप आ रहा था, एमबी केम प्लूटो, करेक्ट, उसके ऊपर एक एलिजेड ड्रोन अटैक हुआ, मैंने इसको कवर भी करा था ना। वो ड्रोन अटैक की कोई डिटेल नहीं निकली है ना, भारत कुछ बोल रहा है, ठीक है, नो बडी सेइंग एनीथिंग। उससे सिर्फ दो चीजें निकलती हैं, या तो हमको पता ही नहीं चला हुआ क्या, विच इज नॉट पॉसिबल, दूसरा है कि हमको पता है क्या हुआ है लेकिन हम चुप बैठे हैं, क्योंकि जिसने करा है हमने उसको ऑलरेडी बोला है कि देख बेटा, वी नो, मैं अब मेरे को कुछ तेरे से चाहिए होगा मैं तेरे को फोन करूंगा, अभी मैं चुप बैठा हूं, ज्यादा चूंचड़ाएं मत करना, नहीं तो मैं आई विल एक्सपोज यू। इट कुड बी यूएसए, इट कुड बी ईरान, यूएसए, आई एम सेइंग दिस वेरी क्लियरली, यूएस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आपके ऊपर हो सकता था टू इंश्योर कि आप इस बैटल में घुसें। कहीं ना कहीं यूएस कुड हैव बीन फायरिंग एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, गलती से आके लग गया आपको, ये भी हो सकता था। सो देयर आर लोड्स ऑफ थिंग्स, लेकिन क्यूरियसली अगर भारत कुछ बोल नहीं रहा, दैट मीन्स आपके पास कुछ है जो आपने उस कंसर्न कंट्री को बता रखा है कि देखो साहब ऐसा है, आप जरा थोड़े ढंग से रहो, नहीं तो ये मैं बाहर करता हूं, आपकी नाक काटूंगा मैं दुनिया के सामने, अब मेरे को ये चाहिए, जरा चुपचाप दे दो, कुड बी पॉसिबल। तो ये फॉल्स फ्लैग्स, फ्रिंज एलिमेंट्स, क्वाइट ऑपरेशंस, ये चीजें रियलिटी हैं, ये जो मूवीज में दिखती हैं गाइस, मूवीज आर आल्सो टेकन फ्रॉम रियलिटी एट द एंड ऑफ इट। इसका मेजर इंपैक्ट क्या होगा ऑयल पे, ट्रेड पे, साहब टंकियां भरवा लो, अगर ये एस्केलेट हो गया तो जितनी गाड़ियां हैं सब में टंकियां भरवा के रख लो, प्राइसेस जाएंगी 150 रुपए सीधा, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज huge amount of tension can increase in the region, and what you can see is कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। एक और चीज हो सकती है कि आपकी इजराइल की जो वॉर है एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो, लेकिन उसकी एपेटाइट मेरे को दूसरे अरब कंट्रीज में दिखती नहीं है, आई डोंट सी दैट, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज ईरान नेक्स्ट ऑन द मेन्यू? दैट इज वेरी सिंपल गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ईरान इज नेक्स्ट ऑन द मेन्यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव अनदर इशू कमिंग योर वे, क्योंकि एनी वॉर इन दिस रीजन विल क्रिएट केओस, और उसमें आपको इफेक्ट होगा, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, इट इज अ वेरी वेरी डेलिकेट सिनेरियो। अभी इस टाइम पे जो भी आप बोलें कि जी पाकिस्तान ने किया है या इसने किया है, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, आई हैव गिवन यू मल्टीपल ऑप्शंस, कौन कौन कर सकता है इस चीज को, मल्टीपल ऑप्शन दिए मैंने आपको। एंड कहीं ना कहीं हमको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या ये मल्टीपल ऑप्शंस के अलावा कुछ और भी है? दे कुड बी होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन, बट द मोस्ट प्रोबेबल जो आपको दिखती हैं आज तक इज पाकिस्तान backed by USA, चाइना, ईरान itself, ठीक है, और एज आई सेड सम फ्रिंज एलिमेंट जिसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, वो यूएसए अपने आप करा रहा है। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से
आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।